जी ये बताएंगे आज प्रेस वार्ता के संबंध में इसलिए बुलाया गया है। बालाघाट में पुलिस और प्रशासन की बहुत ज़्यादा तानाशाही चल रही है और ये सब सरकार के सहारे पर हो रहा है, मोहन यादव सरकार के सहारे पर। मैं और मेरे साथी 3 साथी नौगांव सोसाइटी जो यहाँ से बालाघाट से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ धान की खरीदी पर केंद्र पर हम लोग पहुँचे थे। किसानों ने बुलाया था कि वहाँ धान ज़्यादा तौल में ली जा रही है और एक किसान जो रामलाल नकपुरे जिसने 57 कुंटल धान वहाँ पे ला के बेचने के लाया था और तौल कराने पर उसकी धान हो गई 3 कुंटल कम, 54 कुंटल। वो प्रमाण हो गया, पाया क्या सब कुछ। और बाकी पे भी जो था, जो हमने और भी इलेक्ट्रॉनिक कांटे में नाप कराया तो 40 किलो 50 500 ग्राम लेना था या 550 ग्राम अधिकतम, तो उसमें वो 41 किलो तोड़ रहे थे, 42 किलो तोड़ रहे थे। तो पकड़ा गया रंगे हाथ, उसका हमारे पास वीडियो भी है। बस इस पर उनको डांट डपट हुई कि ये इतना क्यों ले रहे हैं आप किसानों से, क्यों लूट रहे हैं। किसानों के अंदर बहुत आक्रोश था कि हमेशा ऐसे ही कर रही है। और इतनी बात पर हम लोग वहाँ से आ गए, समझा के बोल के कि ये काम नहीं करना। तो फिर भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ पे कुछ गौरशंकर बसैन के कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने धान का व्यापार करते हैं, जो धान का भी खुद व्यापार करते हैं, उन लोगों ने मिल करके एक साजिश की। गौरशंकर से उन्होंने बातचीत की होगी और थाने में जाके झूठी रिपोर्ट लिखा दी कि हम लोगों के द्वारा मारपीट की गई है। अब मैं पूरे लोकसभा सदस्य हूँ, 3 बार एमएलए हूँ, तो मेरी जांच तो कम से कम ठीक से होना चाहिए ना कि इन्होंने मारा है कि नहीं मारा है। तो बगैर कोई जांच के एक तरफा कार्रवाई की गई है, जबकि ये पूरा निर्देश है कि किसी भी एमएलए अरे 6,000 दे रहे हैं साल भर में, क्या कितने दे रहे हैं साल भर में? 4 महीने में 2,000, साल में 6,000। 6,000 दे रहे हैं, 6,000 रुपये वो दे रहे हैं और एक किसान से हमने जो आंकड़ा निकाला, एक किसान से 1 लाख रुपये लूट रहे हैं। एक किसान से 1 लाख रुपये लूट रहे हैं सिर्फ धान में। जो निकाला हुआ हमने सब चीजें, तो क्या दे रहे उसको आप? और ये धान में लूट रहा अकेला, बाकी फिर उनका सीमांकन करना है, फौती करना है, नामांकन करना, उसमें लूट अलग है। तो किसान को क्या दोगे आप? तो पूरी सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, किसानों को लूट रही है, किसानों को मार रही है। और पुलिस को रख लिया साथ में, को पुलिस अपना डंडा चलाए, कोई अगर बोलता आवाज उठाता है तो उसको गिरफ्तार करो, उस पर मुकदमा डालो फर्जी और जेल में बंद करो। यहाँ के एसपी जो है नागेंद्र सिंह जो है, ये बोला जब बच्चा रहा होगा तब जो है हमने राजनीति की है, और जन्म भी नहीं हुआ होगा तब। बोले यही मनमानी अत्याचार का, पुलिस अत्याचार से बालाघाट का थाना जल गया था। बोले याद करना, पढ़ लेना, नहीं पढ़ा होगा तो। उस कांड में हम शामिल थे, छात्रों का आंदोलन था वो और नागरिकों का आंदोलन था। यही मनमानी, यही अत्याचार हो रहा था ना। एक लड़के को पकड़ा, इतना मारा कि वो मर गया वहां पर, तो थाना जला दिया बालाघाट का। बालाघाट के लोग इतने खामोश नहीं रहने वाले, पर जब बहुत ज्यादा हो जाएगा, अति हो जाएगी, तो लोग सड़क पर आ जाएंगे लड़ने के लिए। ये हर महीने, इसके हर 2 महीने के बाद भी अपने आदमी बुलाता है वहां से बाहर से, और वो वसूली करते हैं, व्यापारी उसे वसूली करके लेके जाते हैं। इसके 2-4 आदमी आते हैं, ये वसूली करने के लायक एसपी नागेंद्र सिंह सबसे भ्रष्ट अधिकारी है, बेईमान अधिकारी है ये जहां से आया वहां पे भी रेत माफियों के साथ मिलकर रेत की चोरी कराता था। मेरे पास रिपोर्ट है उसकी पक्की। ऐसा आदमी क्या प्रदर्शन किया हुआ जान के कि यहाँ बालाघाट में रेत काफी है, तो कलेक्टर भी ऐसा दे दिया यहाँ पर कि तुम जाके वहां पे लूट कराओ, शोषण कर लोगों को, लूटो। कलेक्टर इसलिए आया यहाँ पर, क्या मीणा, नाम मिला, नशे में रहने वाला आदमी। किसानों को, एक किसान को बचाया जाके कि मंडी में कोई कार्रवाई किया एक को भी?
अभी इनकी उम्र कितनी होगी? अभी 45-50 साल। थाना 45 साल पहले थाना चल गया होना, जब शायद पैदा भी नहीं हुआ, जन्म भी नहीं हुआ होगा। इसी कारण से ऐसे अधिकारी थे तब हुआ, ऐसी कलेक्टर था भ्रष्ट कलेक्टर, ऐसी एसपी था भ्रष्ट, और तब ये हुआ था। पर हम जेल वेल से डरने वाले नहीं हैं। चलने वाला सरकार मोहन यादव की एसपी कलेक्टर सुन रहे हैं, अभी ये लौंडे हैं। अकल से काम करो, समझ से काम करो। नौकर हो जनता के नौकर, तो मालिक मरने की कोशिश मत करो। और सरकार में एक बदलाव ये आना चाहिए कि ये जो छोटे लोग जो गलती करते हैं, जैसे टीआई गलती कर, सब इंस्पेक्टर गलती करता है, उस पर तो कार्रवाई हो, लेकिन एसपी को तुरंत सस्पेंड करो। उसकी जवाबदारी एसपी को होना चाहिए। तो जैसे रैप हो गया, बलात्कार हो, उसकी जवाबदारी किस पर होनी चाहिए? एसपी पे जाना चाहिए, एसपी को सस्पेंड करना चाहिए। पटवारी अगर भ्रष्टाचार कर रहा है, आरआई भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उसके लिए कलेक्टर को सस्पेंड करना चाहिए। कलेक्टर सस्पेंड होना चाहिए तुरंत, वहां से शुरू करो काम आप। ऐसा ही कोई गलती कर रहा है तो पहले एसपी को सस्पेंड करो। ये तब तक ये नहीं बनेगा, तब तक ये व्यवस्था ठीक नहीं हो पाएगी। ये कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक व्यवस्था ठीक नहीं हो पाएगी। व्यवस्था पूरी आज की तारीख में खत्म हो चुकी है, सड़ गई है, गल गई है, बदबू मार रही व्यवस्था। अब हमारे जैसे आदमी पर, जब हम किसान की बात करने जा रहे हैं, झूठा आरोप लगा करके जेल में भेज रहे हैं हमको, हमारे साथियों को। पूरे गांव के गांव बोल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है कि कंकर मुंजारे ने, उनके साथियों ने, सैदार पटेल ने यार, और जो साथ में थे उन लोगों ने ऐसा उंगली नहीं लगाई, उंगली टच नहीं किए किसान को, वो आपका अधिकारियों का टच भी नहीं किया है। ये क्या व्यवस्था है? क्या है का एसपी है? ये कोतवाल के बचा हुआ भुगतान जो है किसानों का 420 का भुगतान बाकी है। उन्होंने अभी तक के 755 करोड़ का भुगतान किए थे। इतना भुगतान पड़ा हुआ किसानों का भी। और उन्होंने किसानों का जो लूटा है, उसकी लूट जो है 1,03,218 किसानों ने धान बेची है। और उनसे लूट कितनी की उन्होंने, सब मिला के तौल में ज़्यादा लेकर के, जल्दी तौलने के नाम पर, जल्दी काटा कराने के नाम पर, सैंपल के नाम पर 1-1 किलो धान निकाल लिया है। और 2-2 किलो उन्होंने एक किसान से 1-1 कुंटल पर मारा धान। 1-1 कुंटल का बता रहे हैं, 1 कुंटल पे ऐसे 3 किलो धान चोरी की है। पूरी जिले भर की सोसाइटी में ये यहाँ पर नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश पर जहाँ भी धान है वहाँ हो रहा है। तो बालाघाट में ऐसे इन्होंने कुल मिला करके जो है 13,25,91,91 की लूट की है, चोरी की किसानों की धान की। तो जिसने पैसे नहीं दिया उसको तौल नहीं होगा, उसका काटा भी नहीं करते हैं, वो नंबर ही लगेगा पैसा भी। उसका तौल का नंबर कम से कम मिनिमम हमने निकाला 200 रुपये लेते हैं, ज़्यादा वो 300-400 भी लेते हैं, 500 भी बोलते हैं। रिजेक्ट कर देते हैं धान का, भाई ख़राब धान है, फिर से तौल करो, साफ करके लाओ। और पैसा दिया तो वो धान फिर पास हो जाती है। तो ये हालत है मंडियों में, सोसाइटियों में। बोरी पलटते हैं। और दूसरा, ये जो बोरी पलटते हैं, बोरी पलट के नाम पर भी उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किया है। किसान अपने घर से बोरी में भर के लाता धान को, उसके बाद ये जो सोसाइटी की जो बोरी होती है उसमें बोलते हैं इसको डालो, तो उसको पलटने का जो है, उनके लेबर वगैरह लगे रहते हैं, उसके पलटने का 6 रुपये बोरी लेते हो। वो लूट अलग है उनकी, करोड़ रुपए की लूट है। अरे भाई धान किसान अपनी बोरी में भर के लाए तो पलट लो आप, आपके पास लेबर वो पलटेंगे वैसे ही। उसमें नियम में नहीं है कोई पैसे देने का, कहीं कुछ नहीं ऐसे। 6 रुपये बोरी उससे लेते हैं। और कांटे में उन्होंने जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कांटे जो उनमें सेटिंग कर रखी, कुछ कांटों में, सब कांटों में नहीं की है, तो कुछ कांटों में सेटिंग करके रखे हैं। जैसे 2 कांटे, 4 कांटे 2 में सेटिंग कर रखी है, एल सेटिंग बोलते हैं उसको। वो आप बटन दबाओगे तो बराबर बताने लग जाएगा। और फिर उन्होंने उसको चोरी कर ली, फिर बटन दबा के फिर चोरी होने लग जाती है। ये सब कांटों में, कोई कांटों बचा नहीं। और ये पूरे मध्य प्रदेश मैंने जौनपुर में जाकर देखा, वहाँ भी मंडी में जाकर मैंने देखा, जब जेल से निकला मैं जौनपुर गया, वहाँ की मंडी में अब सब जगह पे चोरी है। ये पूरा मंडला है, सिवनी है, आपका नरसिंहपुर है, छिंदवाड़ा है, जौनपुर है, कटनी है, अब पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, नरसिंहपुर, ये सब जगह पे है, डिंडोरी, सीरी में, शहडोल में, सब मैंने जहाँ जहाँ मेरे जब संपर्क के लोगों सबसे मैंने पूछा भाई आप क्या क्या धान की कैसे खरीदी हो रही।
यहाँ तो बहुत लूट हो रही है। तो पूरे प्रदेश भर में लूट कराई जा रही है। तो ये मोहन यादव सरकार जो उसमें शामिल है, मुख्यमंत्री खुद शामिल इसमें है, और कलेक्टर को थोड़ी लूट हो रही है, प्रशासन को थोड़ी लूट हो रही है। अरे भाई, कलेक्टर बालाघाट का निरीक्षण करने जा रहा है तो क्या निरीक्षण कर रहा है, क्या देख रहे हैं? देख सकते ये ज़्यादा तौल कैसे हो रहा है? 1-1 किलो, 2-2 किलो सैंपल पे 1 किलो को सैंपल लेता है क्या? ये कलेक्टर मुझे लगता है आँख में पट्टी बांध कर निरीक्षण कर रहा है क्या? आँखें खोल के निरीक्षण नहीं कर रहा है। और कलेक्टर तो अधिकतर टाइम पर तो मुझे जो रिपोर्ट मेरे पास है वो शराब पिए हुए रहता है, काम ही नहीं करता है, नशे में रहता है। तो फिर क्या काम कर पाएगा? निरीक्षण कैसे कर पाएगा? एक भी निरीक्षण में बोला कितने लोगों को तुमने सस्पेंड किया हो, कितने लोगों को तुमने पकड़ा है कि ज़्यादा धान तौल हो रही है, जबकि हर कांटे पे धान तौल ज़्यादा हो रही है, हर कांटे पर। कुम्हारी पे उस दिन तो पकड़े भैया ने, तो हमने पकड़ के दिया, पकड़ के दिए तब सस्पेंड किए, हमने पकड़ के सामने दिया, ये देखो आप, तब सस्पेंड किए, दूसरी तब जगह सस्पेंड किया। क्या देख रहे हैं आप, क्या कर रहे हो आप? तो आदेश है, तो मैं फॉर्मेलिटी करूँ निरीक्षण की, बस खत्म। जो मुझे को तो समर्थन नहीं है, ऐसे पुलिस वाले बोल रहे हैं। तो डाबर ने बोला खुद, विजय डाबर ने, वो क्यों नहीं की, कि डर गई, घबरा गई, क्या हो गया उनको, कि कौन सा स्वार्थ उनका था, क्या था, वो तो उनसे ही बात करने में मालूम होगा। लेकिन नहीं की कुछ उन्होंने, दिखावा करने की जरूर हमसे सेंट्रल जेल में आके मिल गई, बस औपचारिक। हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे थे, वहाँ पे हाई कोर्ट में थे, तो उनसे तक बात नहीं की। इतनी डरी हुई थी, इतनी भयभीत थी, कार्यकर्ता से बात नहीं कर रही कि भाई कैसे है, क्या है, किस बात की एमएलए, किस बात की कांग्रेस पार्टी है, क्या कर रही कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी को इस पर भोपाल में एक ज्ञापन दे देता कांग्रेस पार्टी को, क्या कर रहा है जीतू पटवारी? वो ट्वीट कर दिया, बस हो गया, उतने में काम चल जाता है क्या? बैठे बैठे घर में ट्वीट कर दे, तुमको जाना था, ज्ञापन देना था, इसकी जांच करो करके। एक एमएलए रहा हुआ आदमी, एमपी रहा हुआ आदमी को फर्जी गिरफ्तार किया झूठे मामले में, वो किसान की बात करने गया था, अधिकार के हक की, तो जाके दिया ज्ञापन आपने? अरे गवर्नर को ज्ञापन देना था, वहाँ के डीजीपी से मिलना था। इतनी अकल नहीं है क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं में? क्या कर रहे थे कमलनाथ, तो क्या कर रहे थे दिग्विजय सिंह? बड़ी बात करते हैं यहाँ पे आके दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, क्या कर रहे थे लोग? हम जा रहे बोलते कि मेरे को किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने मेरे को निमंत्रण, इनको निमंत्रण देंगे अब, है ना, बालाघाट बंद है तो आपको निमंत्रण देंगे, आपको बुलाएंगे कोई जाए घर पे। ये सीखी कि यहाँ पे हमने यही सिखाया था कि इनको, साला हमको मालूम पड़ता कोई बुलाने की बात कर, हम खुद जाते हैं वहाँ पर, क्या हो गया, कैसी होगी, क्या बात होगी, जो हमको करना होता हम करते हैं उनके लिए, कोई भी हो। हम पार्टी नहीं देखते, कोई पार्टी कौन सी पार्टी का, वो बीजेपी के होगा तो भी उसके लिए जाएंगे हम, कांग्रेस का तो जाएंगे, बीजेपी को तो उसके लिए जाएंगे कि नहीं उसके साथ गलत हुआ है, जाएंगे उसके लिए हम। हमारे सिद्धांत की लड़ाई अलग है, लेकिन उनके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं सह सकते हम, चाहे कोई आदमी हो। गुंडा राज चल रहा है एकदम से, पुलिस का, शासन का, प्रशासन गुंडा राज चल रहा है एकदम, जंगल राज, तानाशाही चल रही मनमानी, तो कोई आवाज कैसे उठाएगा फिर आप? बलात्कारी को तो आज तक गिरफ्तार, बलात्कार किया उनका भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, और सुहाग, भूपेन्द्र सुहाग है ना, उसको गिरफ्तार ही नहीं किया, आखिर तक गिरफ्तार नहीं किया, कोर्ट से जमात करवा ली सेटिंग वेटिंग करके, जैसा भी करके। आदिवासी मेला थी, उसको क्यों नहीं पकड़ा? ये जो बड़ा बहादुर बन रहा है नगेंद्र सिंह, उसको क्यों नहीं पकड़ने का पकड़ा, क्यों नहीं गिरफ्तार किया उसको? कहाँ गया था फिर? तो शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत भी? हमको तो एक नोटिस देता भी ऐसे ऐसा आपके ऊपर FIR है तो हम तो थाने चल जाते हैं। कौन सी बात हमको, हमारे कोई थाना माना जेल कोई बड़ी भारी बात है क्या? दिन तक बाहर रहा, 3 महीने लगभग फरार ही रहा ना वो FIR के बाद वो शादी कर रहा है, तो FIR के बाद अपराधी शादी कर रहा है, उसको नहीं पकड़ रहे आप। सोचने का विषय है हमारी गिरफ्तारी, ये जो किस तरह का आदमी गिरफ्तार किया है, किस षड्यंत्र करके किया है, सबको हर व्यक्ति के लिए सोचने का विषय है कि बालाघाट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ है कानून। लड़ेंगे भी, किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, आम जनता की लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे, अभी दम तक भी लड़ेंगे। हमारा खून का आखिरी बूंद भी
जनता के लिए जाएगा, लड़ाई में जाएगा जनता के लिए, उनसे संघर्ष करेंगे, आखिर खून का खून भी जाएगा हमारा तब तक के, कोई परवाह नहीं हमको इसकी। ये कानून व्यवस्था है, ये जनप्रतिनिधि को ये सम्मान हो रहा है। मतलब जिस दिन सरकार बदलेगी कभी ना कभी तो बदलेगी, बोला चुन चुन कर तुमको जेल में डालेंगे, चुन चुन करके, निकाल निकाल के। अब मुझे मालूम भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कितनी हिम्मत है, कितनी कुव्वत है। पेशाब कर देंगे, लैट्रिन कर देंगे कपड़ों में। ये जिनके नेता है जितने वहाँ यहाँ से लेकर दिल्ली तक के पेशाब कर देंगे, लैट्रिन कर देंगे। मैं जानता हूँ, मैं जब 75 में मैं थाना कांड में जब जेल के अंदर था, इनके बड़े बड़े नेता माफ़ी मांगते थे, माफ़ी लिख के इंदिरा गांधी से एप्लाजी भरते थे, बड़े रोते थे अंदर औरतों की तरह। वो दिन याद करो, बोला याद करो, उनको बड़ा वो दे रहे हैं सेनानी की, वो पेंशन कहे कि सेनानी हो, कहे कि सेनानी की उनको दे रहे पेंशन दे रहे हैं। बहुत कम लोग थे उसमें जो अच्छे लोग थे, उंगली पे गिने जाने वाले, उंगली पे गिने जाने वाले बहुत कम अच्छे लोग थे जो हिम्मत से थे वहाँ। हालांकि वो जो इमरजेंसी का दौर जो था वो बहुत गलत था, उसका समर्थन नहीं कर सकते हम कभी भी, बहुत गलत था, बहुत गलत लगी थी इमरजेंसी, लेकिन हिम्मत थी क्या लड़ने की। वो तो इमरजेंसी खिलाफ जो लड़ा है वो समाजवादी लोगों ने लड़ा है। डॉक्टर आपका जेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उन्होंने आंदोलन चलाया पूरा बिहार से लेकर गुजरात तक, तब जाके भूचाल आया, तब जाके डरी सरकार। तो बोलो वो आ जाएगा, फिर क्या होगा तुम्हारा? अरे सरकार तुम्हारे पास है, लोगों ने तुमको समझा नहीं, बना दी सरकार, तो कम से कम ठीक काम तो करो आप। एक बार हमको यहाँ से गिरफ्तार किया इसी इलाके वो रेत के मामले में, तो हमको अंडरग्राउंड बनाने पे लेकर गिरफ्तार। ये बताइए कोई लोकतंत्र है, ये कोई प्रजातंत्र है, ये कोई ऐसा कभी होता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता के लिए तो हम कितनी भी अपमान होगा सब सह लेंगे हम, हमको कोई इससे तकलीफ नहीं है। कपड़े भी हमारे उतार दे तब भी हम लड़ेंगे, डरने वाले नहीं हैं। नग्न होके भी हमको ले जाएंगे, हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हमको। जितना अपमान हम सहेंगे जनता के लिए, और लड़ेंगे, जान की भी परवाह नहीं करते हम। जान क्या है, जो जान है, हम जिंदा है तो एक दिन जाना भी हमको, तो लड़े लोगों के लिए, अच्छा करके जाएं। और जेल क्या हमारे लिए, जेल कौन सी बात हमारे लिए है? कितने बार जेल में डालोगे तुम? लेकिन लड़ाई थोड़ी बंद होने वाली है, लड़ाई तो चलते रहेगी। जब जब तुम जुल्म करोगे, जब तक अत्याचार करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, लड़ेंगे हम। जबकि मालूम रखो कि मैं भी बाईपास का मरीज हूँ, मैं वहाँ पे जेल में भी मुझे डाला गया तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, 4 दिन तक बहुत सर्दी थी वहाँ, बहुत ठंड थी भयंकर, जयपुर सेंट्रल जेल में। बिना कारण डाल दे रहे, हम कुछ करें तो ठीक है, कानून को तोड़ दें या किसी को हम कुछ कर दें, मार दें, पीट दें, तब तो ठीक है, वो तो कानून के हिसाब से फिर हम पे कार्रवाई होगी। हम भी जानते इस बात को ना। साला कानून बनाने वाली संस्था में रहे हम 15 साल, लोकसभा में रहे हम एक बार जा करके। हेलो सरकार बीजेपी ने तोड़ दी, गिरा दी, यही बीजेपी ने, पाखंड पार्टी ने कमंडल मंडल के लड़ाई चलाकर झगड़ा करके तोड़ दी। और सरकार 5 साल चल जाती तो फिर हिंदुस्तान में कुछ और बदलाव हो जाता। हमको कानून बता रहे, हमको एमपी एमएलए कोर्ट में कहाँ भेजना चाहिए, तो उनको सीधा पकड़ के गिरफ्तार करके कहाँ ले जाना था? सीधा जौनपुर ले जाना था हमको, एमपी को। वो वाराणसी ले जा रहा है हमको। क्यों वाराणसी ले जा रहा भाई? जब 12 बजे आपने गिरफ्तार किया, 12-1 बजे गिरफ्तार कर लिया, तो जौनपुर लेके जाओ आप, यहाँ क्यों लेके जा रहे थे? तो अकल है उन्हें कुछ भी? एसपी में अकल है? नालायक एसपी है, नालायक कलेक्टर है बालाघाट का। ये दोनों का मामला है ना कि लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का कलेक्टर एसपी। बालाघाट थाना कांड क्यों हुआ था? इन दोनों के भ्रष्टाचार से, पुलिस के और ये प्रशासन के। तो मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? वो वाराणसी ले जा रहे हैं, वहां रख रहे थे, वाराणसी जेल में रख दिए मुझे। फिर सुबह निकाल के मेरे को टॉर्चर, मतलब जानबूझ के टॉर्चर किया, और फिर उसके बाद जा रहे हैं जौनपुर। और पहले जौनपुर क्यों ले गए आपने? अभी मैं किसान के लिए, मजदूर के लिए, जनता के लिए लड़ा हूँ, व्यक्तिगत मेरी लड़ाई नहीं है। तो इसके बाद ये भी तो बताना था ना इनको कि 3 बार एमएलए रहे हैं, 1 बार निर्दलीय सांसद रहे हैं, जो मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड है। आज तक कोई निर्दलीय नहीं बना सांसद मध्य प्रदेश के अंदर। सिंधिया लड़ते थे तो कांग्रेस का समर्थन होता था, मातर सिंह लड़ते थे युवा वाले, तो उनको भी समर्थन कांग्रेस का होता था, या कभी भाजपा का हो जाता था।
निर्दलीय तो हम ही जीते हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जो पुराना मध्य प्रदेश जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था। आज तक रिकॉर्ड टूटा है। जनता ने हमारे मतलब संघर्ष को और हमारे सिद्धांत को पसंद किया और तब हमको जिताया था। बिना दारू बगैर पैसे के लड़के देख लो, बोला तुम्हारी औकात होगी तो। जैसे हम चुनाव लड़ते हैं, कोई भी नेता आ जाए ना, करता कोई भी नेता भाजपा का कहीं भी लड़ ले हो, मैं बालाघाट नहीं बोलता, कहीं भी लड़े हो मध्य प्रदेश में, औकात है तो आ जाओ। बचकानी बातें करते। हमारा ये बंद का लोगों ने कर दिया, बंद का किया कार्यक्रम एसपी ने है, और वो कौन है वो आपका विजय डावर नहीं, वो डामर है, डामर लुटेरा है यहाँ का। कितने साल से यहाँ पर है, कम से कम 15 साल से यहाँ पर है वो। कभी लांजी में भेजते हैं, कभी यहाँ भेजते हैं, कभी लालबाड़ा भेजते हैं, और उसको यहीं के यहीं एडिशनल एसपी बना दिया है। उसने फोन से धमकाया लोगों को, बंद मत करो, तुमको गिरफ्तार कर लेंगे, नए कानून में ऐसा है वैसा है, ये है वो है। और जो कुछ लोग साथी लोग जो बहादुर साथी थे, उन्होंने कहा कि भाई जो गिरफ्तार करना करो, बंद तो होगा। तो उनसे फॉर्म भरवाया, उनकी फ़ोटो खींची गई, बताओ, जो आंदोलन करने वाली फ़ोटो खींची गई। तो इससे लोग डर गए, लोग आ नहीं पाए। ऐसा कभी किया जाता है? उनकी फ़ोटो खींच रहा, अरे आंदोलन वो कर रहे हैं, अगर कुछ होगा तो आप गिरफ्तार कर लेना। मगर उनको पहले डरा क्यों, धमकी क्यों दे रहा? तो हिंदुस्तान के अंदर आंदोलन नहीं चलेगा और लोकतंत्र में आंदोलन नहीं चलेगा तो फिर कब चलेगा? तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? इन नालायकों को समझता, कुछ गधों को। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, जब सड़कें सूनी हो जाती है तो लोकसभा गूंगी हो जाएगी। सड़क पर आंदोलन चलना चाहिए, तानाशाही करेगी लोकसभा, मनमानी करेगी। सड़क पर आंदोलन चलेगा तो विधानसभा लोकसभा पे दबाव रहता है कि यदि कुछ करें गलत तो सड़क पे जनता आ जाएगी। आंदोलन को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, मोदी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आंदोलन को खत्म कर रहे हैं आप। आंदोलन से तो मतलब सरकार को एक वो समझ में आता है, एक उनको अच्छी चीज़ मिलती है कि भाई आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्या गलत हो गई, तो गलती सुधारते हैं कम से कम आंदोलन से कि यार ये गलती हो गई है क्या। लोकसभा आवार हो जाएगी नहीं हो जाएगी, आप बताओ ना। आप जब सड़क पर आंदोलन नहीं होगा, सड़कें सूनी हो जाएंगी कोई भी अन्याय के खिलाफ, तो लोकसभा आवारा हो जाएगी, मनमानी करेगी, जो भी करना है तानाशाही करेगी। तो ये आंदोलन को कुछ चल रहे हैं, बताओ जरा। इनको बोला पढ़ो ठीक से, कैसे IPS कर लिए, कैसे IAS कर लिए, पैसा से दे कर लिया लगता है, क्योंकि रिश्वत बहुत चल रही है। बाबू के लायक नहीं कलेक्टर, बाबू के लायक नहीं, बाबू में ज़्यादा समझदारी है। ये ऐसे मनमानी कर रहे हैं तो आंदोलन को कुचल दिया, हमारा दबा दिया आंदोलन को। फिर भी हम उनको धन्यवाद देते हैं शहर की जनता को, जिन्होंने हमारे गिरफ्तारी पे अपना विरोध दिया, बंद किया, या बंद करके किया या मन में किया। उन्होंने कई लोगों ने इसकी मतलब हमको बातें भेजी कि भाई बहुत गलत आपके साथ हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है, आपने तो कुछ किया ही नहीं है, हमको जो मालूम पड़ गया है। ऐसे बहुत लोगों ने बोला, हमको सबको धन्यवाद देते हैं। कुछ लोग मिल पाए, हमको कुछ नहीं मिल पाए, कुछ अपनी अभिव्यक्ति कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, फिर भी लोगों ने कहा कि नहीं बहुत गलत किया है। हर किसी ने बोला बहुत गलत किया है, एक आदमी ने बोला नहीं कि सही किया है, पुलिस प्रशासन ने, सबने बोला गलत किया गलत किया। आंदोलन को खुद बालाट बंद होने में उन्होंने अड़ंगे लगाए, बहुत सारी रोक लगा दी। यहाँ पर बालाट में यहाँ तक की बात हो गई कि किसान का बेटा था वो प्रवीण नागपुरे, जिसे किसान को चोरी किया था 3 कुंटल धान 57 में से, तो उसका बेटा था वो। कुछ भी नहीं, बस उसका बाप वहाँ मंडी में था, उसने शिकायत की थी, हम गए तो उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया, उसके बाप को गिरफ्तार नहीं किया। तो वो धान बेचने आया था वो प्रवीण नागपुरे, वो BSc सेकंड ईयर में पढ़ता है। आता हमारा गाड़ी वाले चलाता लड़का, हमारा वो रेशम में भी है, और राधे शाम को पकड़ लिया वहाँ पे, FIR दर्ज की, वो DPS के नाम से FIR दर्ज की है, और पकड़ रहे हैं राधे शाम को। ऐसे काम दिन इसको चैलेंज करेंगे, लड़ेंगे इसकी लड़ाई को। ये बड़ा भ्रष्टाचार है ये मंडी का, सोसाइटी का। अब इसी कारण देखो ना आप, इनकी सरकार की देखो ना आप, मोदी वहाँ बैठा हुआ है और वो
गले वाला बेचारा मरने की स्थिति में है। 3 किसान मर चुके हैं, 50 दिन से ज़्यादा हो गया दिल्ली में किसान आंदोलन में। वो एमएसपी की बात कर रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करो आप, क्यों नहीं तय कर रहे? तो 14 में बोला था मोदी ने हम तय कर देंगे सरकार बनेगी, तो क्यों नहीं कर रहे? क्यों झूठ बोल रहे? तो मर गए किसान। और अब हर मिनट में एक किसान मर रहा है भारत में, हर मिनट में किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है हर मिनट में।